CISF फायरमैन के इन प्रश्नों को हम हल करते हैं ट्रिक के साथ। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास क्या है, किसी अनुपात के पहले, दूसरे और चौथे पद हमारे पास 4 और 6 12 दे रखे हैं और तीसरा पद हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है A/B बराबर C/D। तो सबसे पहले हमारे पास A जो है वो हमारा 4 रहेगा और B हमारे पास कितना है, दूसरा पद 6 रहेगा। और हमारे पास C ज्ञात करना है हमको, तीसरा पद X मान लेते हैं हम और चौथा पद हमें सवाल में दे रखा है 12। तो हमारे पास जो होता है वो 6 से डिवाइड करेंगे तो इसको हम 2 बार, और x का मान अगर निकालेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा 4 और 2 का गुणा करने पर 8, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। नेक्स्ट सवाल हमारा है, एक स्टेशनरी विक्रेता के पास पेन, शार्पनर और इरेजर पेंसिल थी। इसमें कुल इकाइयाँ हमको 75% ये बेच देता है और उसके पास फिर भी 125 बच जाती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास, मैं कंसीडर करता हूँ कि उसके पास मान लो 100% इकाइयाँ रही होंगी, उसमें से उसने 75% बेच दिया है। तो उसके पास जो बची होंगी वो कितनी बची होंगी, 25% बची होंगी। और 25% हमारे पास बची हैं, लेकिन सवाल कहता है 125 बची हुई हैं। तो ये 125 25 का मान दे रखा है, तो हमको ज्ञात करना है मूल रूप से उसके पास कितनी इकाइयाँ थी। तो मूल रूप से उसके पास 100% इकाइयाँ थी। तो यहाँ से हम देखेंगे ये कितना गुना है, 5 गुना है। तो यहाँ पर भी हम 5 गुना कर देंगे तो आंसर हमको मिलेगा 500, और 500 बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल हम देखते हैं, 28 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी, मतलब मिल्क और वाटर का रेशो हमको दे रखा है, और मिल्क और वाटर का रेशो हमें दे रखा है 4:3। यहाँ पर 4:3, अगर मैं इसका मिश्रण करूँगा, मिक्स कर, तो ये 7 हो जाएगा, मतलब इनका जोड़। लेकिन सवाल हमारे पास क्या कहता है कि ये 28 है, 7 का मान जो हमको दे रखा है वो 28 दे रखा है। तो यहाँ से हमको ज्ञात करना है दूध। तो दूध हमारे पास का रेशो कितना है, 4। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये कितने गुना, 4 गुना, तो इसका भी मैं 4 गुना कर लूँगा, तो ये मुझे मिलेगा आंसर 16, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। नेक्स्ट सवाल हमारा है, यदि एक आदमी 2 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगले 4 घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है, तो उसकी औसत चाल का जो फार्मूला होता है हमारे पास, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो ये टोटल टाइम होता है हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ पर ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 2 घंटे में ये कितनी दूरी तय कर लेगा, तो ये 2 घंटे में दूरी तय करेगा 100 किलोमीटर की, प्लस ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 घंटे में जो दूरी तय करेगा वो कितनी करेगा, 160 किलोमीटर की। ये कैसे निकाला, गुणा कर दिया हमने। टोटल टाइम तो 2 घंटे यहाँ से लगा था और 4 घंटे यहाँ से लगा था, तो 6 हमने यहाँ पर लिख दिया। फर्दर इनको मैं जोड़ूंगा तो 260 हो जाएगा, और 260 को मैं 6 से भाग करूंगा तो यहाँ पर मुझे मिलेगा कितना, 6 से भाग करूंगा तो 6 चौके 24 और 6 तिया 18, पॉइंट लगाया फिर से, 6 तिया 18 और 6 तिया 18, तो 43.33 किलोमीटर पर आवर हमारा यहाँ पर क्या होगा, इसका एवरेज स्पीड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 2 साल के लिए 12% प्रतिवर्ष दर से 1040 रुपये की धनराशि पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो SI बराबर में P/R/T/100। यहाँ पर मैं देखूंगा साधारण ब्याज ज्ञात करना, P का मान हमको दे रखा है, मतलब प्रिंसिपल 1040 दे रखा है, इनटू R का मान हमको दे रखा है 12%, मतलब रेट मतलब दर, इनटू टाइम मतलब 2 साल हमको दे रखा है समय, भाग करेंगे हम 100 से। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 12 दूनी 24 हो जाएगा यहाँ से। तो 104 का गुणा अगर मैं 24 के साथ कराऊंगा और अपॉन में 10 लिख दूंगा, तो ये यहाँ से 24 चौके कितना हो गया, 96 हो गया। तो 96 का 6 कैरी 9, और 24 का 0 के साथ गुणा कराएंगे तो 0, और कैरी 9 था तो हमने लिख दिया 9।
और 24 एकम 24, तो 24 96, लेकिन 10 से भाग करना है तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, तो इसीलिए हमारा ये जो आंसर है वो 249.6 रुपये हो जाएगा, जो कि हमारा सही आंसर सी में दे रखा है।